व्यूज आने होंगे, आ जाएंगे, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। अगर मैं कुछ बोलूँ ना वीडियो में, आई गेस तब भी व्यूज आ जाएंगे, अगर अगर आने होंगे तो, यू नो। जस्ट किडिंग गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा फेट। एंड हम सबको फेट के बारे में पता है कि भाई फेट क्या होता है। भाग्य, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, एंड ऑल दैट स्टफ। जो भी फ्यूचर में तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है, वो सब चीजें फेट का जो कंसेप्ट है उसके दायरे में आती है कि भाई तुम्हारे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं। आई मीन लाइक, जैसे मान लो मेरा मन तो प्रोफेसर बनने का फिलोसफी के सब्जेक्ट में। पता नहीं मैं बनूंगा या नहीं, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं बन जाऊंगा, एंड अगर नहीं लिखा होगा तो मैं नहीं बनूंगा। तो फेट का कंसेप्ट ये कहता है। तो फिर बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नम क्या फेट सच है मेरे हिसाब से? एंड यार देखो, मेरे हिसाब से अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताता हूँ कि यार फेट मेरे हिसाब से यार शिट है। यार अब देखो यार, मैं ना काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल साउंड कर सकता हूँ कि यार ये मैं क्या बक रहा हूँ, समझ रहे हो? देखो मैं बकना ही वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग फेट में मानते होंगे, या फिर अगर नहीं मानते तो आप सब लोग ये तो मानते होंगे कि भाई फिर भाई क्यों कोई बंदा जिस चीज के लिए वो इतनी मेहनत करता है वो उसको मिल नहीं जाती, तो उसका मतलब क्या इसमें किस्मत का हाथ है? नहीं यार, इसके पीछे कुछ और हाथ है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यार आप एक चीज समझ लो कि भाई मैं फेट में बिल्कुल नहीं मानता यार। फेट मेरे लिए एकदम एकदम बुलशिट चीज है। अब देखो, अगर मेरे को प्रूव करना हो किसी भी एक चीज के माध्यम से कि भाई फेट बुलशिट क्यों है, तो वो ये चीज होगी सबसे पहली कि भाई फेट मेरे को इसलिए बेकार लगता है बिकॉज सबसे पहले तो ये कंसेप्ट है। एंड एंड ऊपर से चलो ठीक, कंसेप्ट तो है, उसमें तो कोई चीज नहीं है भाई, हर एक चीज कंसेप्ट ही होती है सबसे पहले, अगर वो कुछ भी होती है। लेकिन इसमें एक चीज है कि भाई ये ना एक ना अनफॉल्सिफाइड कंसेप्ट है। मतलब तुम उसे फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, अगर हम मान लो कि भाई है ना कोई सी भी चीज है, मतलब तुम है ना किसी भी चीज में मानते हो, ठीक है, नाहलिज्म हो गया, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, ये सब चीज कुछ ऐसी है कि भाई जिन्हें ना तुम प्रूव कर सकते हो, है ना? मतलब ये प्रूव हो सकती हैं, डिसप्रूव भी हो सकती हैं। एंड बाय द वे मैं ना नाइलिज्म को इसमें से निकालना चाहता हूँ बिकॉज वो भी अनफॉल्सिफाइड है। लेकिन ये जो स्टोइसिज्म है, ये सब चीजें हैं यार, इसे ना कुछ चीजें होती हैं जो है ना अनफॉल्सिफाइड नहीं होती, मतलब उन्हें ना गलत भी करार किया जा सकता है, विच मीन्स दे आर कम्प्लीटली सिचुएशनल। कि भाई सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा कि अब वो सही है या फिर गलत है, समझ रहे हो? लेकिन अब फेट यहाँ पे ऐसी चीज है जो जिसे तुम है ना भाई गलत करार कर ही नहीं सकते। क्योंकि फेट में मानने वाला अगर बंदा मेरे सामने प्रकट हो जाए तो पता मेरे से क्या कहेगा, भाई तेरे भाग्य में लिखा था कि तू आज तू यही वीडियो बनाएगा, एंड तेरे भाग्य में लिखा था कि तू फेट की बुराई करेगा, एंड तेरे भाग्य में लिखा था मैं आऊंगा। लेकिन अगर मैं उससे कहूँ कि क्या पता ये ना आता, उस तो फिर वो बोलता कि तेरे दिमाग में ख्याल आना कि मैं क्या पता ना आता लेकिन स्टिल मैं आया, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड था। देखो अब तुम इसे गलत प्रूव कर दोगे, एक बार बताओ मुझे, कर दोगे? गलत प्रूव नहीं कर सकते। सो इसमें माने भी क्यों? देखो मेरे हिसाब से फेट का जो सिस्टम है, बस मैं एक चीज में मानता हूँ फेट को अच्छा, एंड वो ये है कि अगर कोई चीज तुम्हारे बस में जेन्युइनली बाहर है, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर भाई तुम्हारे सामने कोई बंदा है एंड तुम हो, एंड आपको पता है कि वो गलत है, एक्चुअल में गलत है, यू नो ही स्मोक्स एंड ही जनरली डजंट टेक हिज लाइफ सीरियसली, तो वो एक्चुअल में बुरा इंसान है, समझ रहे हो? लेकिन आप है ना उसको नहीं बदल सकते, राइट? तो आप है ना खुद को बदल लो कि आप है ना उससे दूर हो जाओ। सो इसमें तो आप चलो अपना फेट एक्सेप्ट भी कर लेना कि यार चलो मेरे भाग्य में ही लिखा था। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मानता हूँ कि यार आपके भाग्य में नहीं था, वो चेंज हो सकता था, लेकिन बस किसी ने करना नहीं चाहा, सिंपल सी बात ये है। देखो मेरे हिसाब से फेट का कंसेप्ट आज भी इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज हम है ना कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते है ना। क्योंकि आप देख लो कि भाई मुझे है ना प्रोफेसर बनना है फिलोसॉफी में, लेकिन क्या मैं बिना मेहनत करे बन जाऊंगा? एंड मैं नहीं बना तो मैं सोचूंगा कि भाई यार ये तो फेट में मेरी लिखा था। बिकॉज रियलिटी मुझे पता है, अगर मैं नहीं बन पाया तो भाई मेरे हिसाब से मैंने उसके लिए अच्छे से मेहनत नहीं करी, है ना? एंड ये जो लोग बोलते हैं भाई मैंने खूब मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, यार मेरे को तो लगता है इन्होंने एक्चुअल में सही में उस लेवल की मेहनत नहीं करी जिस लेवल की चाहिए थी उसमें घुसने के लिए। उन्होंने अपना बेस्ट दिया, एंड शायद वो उस चीज को उस बात में कंफ्यूज कर देते हैं कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया, वेरएस जो उनका बेस्ट था वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का वहां पे एडमिशन के लिए चाहिए होता है। एटलीस्ट देखो मैं तो ये मानता हूँ। अब देखो लोग अफेंड हो सकते हैं कि भाई तू कैसे बोल सकता है ये सब, लेकिन देखो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई फेट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, इन माई ओपिनियन एटलीस्ट। एंड देखो चलो, मैं आपको एक है ना भाई टू भाई वाली ना सलाह देता हूँ। देखो फेट एग्जिस्ट करता है या नहीं ये तो चलो एक बाद की बात है, एंड ये एक है ना नेवर एंडिंग डिबेट हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको है ना भाई टू भाई वाली टॉकिंग दूं, तो देखो आप है ना इसमें बिलीव मत किया करो, अगर है ना आपको भाई अपनी लाइफ में ना एक्चुअल में कुछ अचीव करना है। अगर देखो आप है ना इसमें मान करके बैठ जाओ कि भाई जो मिलना होगा मिल जाएगा, मैं कुछ नहीं है ना हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊंगा, तो भाई मुझे मेरी फेट से मिल जाएगा, नहीं यार ऐसा नहीं होता यार। ऐसे दुनिया नहीं काम करती है। अगर आपको एक्चुअल में कुछ चाहिए तो भाई आपको उसके लिए एक्चुअल में मेहनत करनी पड़ेगी।
you will have to show it every day for achieving that particular thing that you want, right? तो भाई आपको ना उसके लिए रोज आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा अपना आपको ना। एंड ये क्या ना, ऐसी बात हो जाएगी कि भाई बिना कुछ करे उसे मिल जाएगा सब कुछ एक बंदे को उसके फेट से। तो यार ये तो घटिया बात हो जाएगी ना। अगर भाई ऐसा सब होना होता तो भाई रोड साइड बैगर आज यहाँ पे होते ही नहीं, है ना। अब आप बोलोगे कि भाई किसी के फेट में रोड साइड बैगर बनना होगा, अब यार देखो फिर अगेन वही बात, मैं इसको फॉल्स नहीं प्रूव कर सकता। एंड रिमेंबर, जो चीज फॉल्स प्रूव हो ही नहीं सकती इट डजेंट मीन कि वो ट्रू ही है, समझ रहे हो। बिकॉज अगर कोई चीज ट्रू है सो उसे फॉल्स भी होना चाहिए। बिकॉज देखो दुनिया में दो ही चीजें होती है ना ज्यादातर, दिन है रात है, अच्छा है बुरा है, मीठा है खट्टा है ना। ये सब चीजें, ठंडा है गर्म है, आप लोगों ने नोटिस करोगे ज्यादा दो ही चीजें होती हैं। सो फेट में मेरे हिसाब से यही होना चाहिए था। अगर एक कंसेप्ट एक्चुअल में अच्छा होता है तो इसके ना दो पहलू तो होते कि भाई अगर ये यहाँ पे सच माना जा रहा है तो यहाँ पे गलत भी माना जा सकता है। बिकॉज अगर एक बंदा अपनी पे आ गया ना, जिसने भाई अच्छा खासा पढ़ रखा है, एंड ये उसका अच्छा पॉजिटिव ट्रेट है कि भाई उसने अच्छा खासा पढ़ रखा है, एंड अगर वो अपनी पे आ गया तो भाई वो है ना लिटरली फेट को है ना डिस्प्रूव होने ही नहीं देगा। बिकॉज वो तर्क कैसे देगा कि यार तुम है ना चाहकर भी उसे डिस्प्रूव नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। सो मेरे हिसाब से अगर एक ऐसी चीज के ऊपर अगर आप क्लिंग हो जिसे है ना फॉल्स प्रूव किया ही नहीं जा सकता, तो मेरे हिसाब से वो बेकार है, उसमें नहीं मानना चाहिए। एंड अगर होगी भी वो होगी तो ठीक है, हमें नहीं पता, राइट। हमें नहीं पता कि वो है या नहीं। एंड ना ही हमें जानकर अपना टाइम वेस्ट करना। अगर होगी होगी, आई डोंट केयर। एंड अगर नहीं होगी नहीं होगी, आई स्टिल डोंट केयर, है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ना फेट में नहीं विश्वास करना चाहिए, आपको अपनी मेहनत हार्डवर्क और लगन पे ही विश्वास करना चाहिए कि आप भाई उससे अचीव कर सकते हैं। बिकॉज अगर भाई मुझे फोन चाहिए S25, देन भाई मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी डेली डेली, है ना। पैसे कमाने की तरीके भी निकालनी पड़ेगी, कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज इट। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं कि भाई मैं ना वो पैसे वाला आइटम खरीद सकूं। एंड बाकी ऐसी आज की वीडियो में वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर भाई आपको ना कुछ भी स्पेयर पार्ट की जरूरत है, फॉर एग्जांपल हॉर्स पाइप हो, क्लैंप हो गया, एंड और भी चीजें जो हम भाई कोलर मित्सुबिशी और वोल्वो की तरफ से बेचते हैं, मैंने पिन कमेंट में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर सब कुछ मेंशन है कि हम भाई कैसे कैसे क्या बेचते हैं। एंड स्टिल अगर आपकी भाई कोई क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है, फिर कुछ खरीदना भी है, तो वेबसाइट में ही गिवन मेल भी है एंड नंबर भी है, आप लोग डायरेक्टली उनसे जाकर के रीच आउट कर सकते हैं। एंड बाकी यही था आज की इस वीडियो में। पसंद आया तो बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी होगी वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड कीप रीडिंग।